नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी, केपी नाड़ी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम एक नया विषय लेके आए हैं, वो है लड़कियों की शादी में आने वाली दिक्कतों को कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे उनसे निजात पाया जाए और लड़की की शादी या लड़के की शादी, विवाह जो करना है उसके लिए क्या किया जाए तो अच्छा घर वर मिले। हम देखते हैं आजकल चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसका जीवन साथी तय करने में बहुत ही दिक्कत आती है। बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है कि वर वधू की तलाश करना। यह एक इतना कठिन काम हो गया है। आपको अच्छा वर मिले, अच्छा वधू मिले तो आपका जीवन धन्य हो जाता है, अन्यथा आपके जीवन में कष्टों के अलावा कुछ नहीं है। आप आराम से बैठे अपना जीवन जी रहे हैं, आपके पुत्र वधू ऐसी आ गई, आपको जेल तक जाना पड़ सकता है, आप पर गलत इल्ज़ाम लग सकते हैं, आप पे गलत धाराएं लगकर आप पर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आजकल के जीवन में विश्वास बहुत कम है, लोगों में सच्चाई का अभाव है। अब विवाह कैसे हो, इसके लिए क्या होता है? किसी भी पत्रिका में, लड़की की पत्रिका हो चाहे लड़के की, विवाह हेतु सप्तम भाव प्रभावी होता है। सप्तम भाव से हम लोग देखते हैं कि सप्तम भाव का उसका हस्बैंड का भाव है, सप्तम भाव उसके पति का भाव है। तो सप्तम भाव में बैठे हुए भावेश और पति भाव शुक्र और आपके सप्तम भाव को कौन से ग्रह देख रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जब लड़की देखने आते हैं तो आप उस लड़की को कहाँ देखने जाएंगे, लड़का लड़की कहाँ देखने मिलेंगे? अगर आपका शुक्र प्रधान व्यक्ति हैं, आप लग्नीय शुक्र है, तो आप किसी रेस्टोरेंट में खाने पे बुलाएं, वहाँ आप मिलान करें। अगर आपके बृहस्पति का प्रभाव आपकी पत्रिका में ज़्यादा है, क्योंकि आजकल किसी के घर पे आके मिलना, आपस में लड़का लड़की को मिलवाना, बातचीत करना, क्योंकि आजकल बिना बातचीत के विवाह संभव नहीं है और बातचीत करने के लिए स्थान की ज़रूरत होती है। कहाँ स्थान करें? कई बार हम देखते हैं मनोरंजन स्थल पर भी, पिक्चर हॉल के बाहर, पिक्चर हॉल में, उसके वहाँ पे कैफेटेरिया में, मनोरंजन स्थल पे भी वार्ता की जाती है। कई बार हम मंदिर में बात करते हैं, कई बार मुलाकात क्या होती है, मंदिर में करते हैं, कई बार किसी रिश्तेदार के घर पे भी करते हैं हम, या कई बार हम देखते हैं पार्क में करते हैं मुलाकात। तो यह अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग है। यानी पार्क में जब करेंगे, जब आपका लग्नेश बुध है स्ट्रॉन्ग, तो आपके पार्क में की हुई आपकी चर्चा सफलता की घोतक होगी। अगर आपका बृहस्पति प्रधान व्यक्ति हैं, आपका मीन लग्न या धनु लग्न है आपका, तो आपके विवाह में अगर किसी धार्मिक स्थल पर, अगर आप मंदिर में जाके आप चर्चा करते हैं तो आपकी सफलताओं की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। वहीं आप रेस्टोरेंट में करते हैं तो क्या होता है, शुक्र का प्रधान होता है, शुक्र आपका स्ट्रॉन्ग है, वृषभ लग्न या तुला लग्न है आपका, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और विवाह हेतु हम बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। आपको कैसे, आपको लड़की देखने आ रहे हैं तो आपके घर पे आ रहे हैं, लड़का देखने आ रहे हैं तो आपके घर आ रहे हैं, तो आपका सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा, आप कहाँ बैठेंगे, सबसे पहले आपके पर्दे कैसे कलर के होंगे, आपके खाने में नाश्ते में क्या रखेंगे आप, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपका जो सप्तम भाव में अगर आपके मंगल बैठा है तो जो भी लड़का आएगा वो खाने पीने का शौकीन होगा और तेल के आइटम ज़्यादा खाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब आप उसको नाश्ता रखें तो कचौड़ी, पकौड़ी, समोसे, नमकीन, ये आइटम रखें। वहीं अगर आपके सप्तम भाव में चंद्रमा है या कर्क राशि उदय हो रही है सप्तम भाव में, तो आप लस्सी रखें, केसर का दूध रखें, तो आपको फायदा होगा। अगर आपके बृहस्पति का प्रभाव सप्तम भाव में, तो आप मिठाई में रखें क्या, सफ़ेद मिठाई और उसके ऊपर केसर लगी हुई हो। तो हर चीज़ का परफेक्शनेस है और ये इसको हम लोग ज्योतिष की भाषा में आजकल हम डिजाइन करते हैं, इसको हम कहते हैं डिजाइन। मैरिज होने से पहले देखने के लिए एक डिजाइन बनाते हैं। अब उसमें क्या होता है,
लड़की को कौन से ऑर्नामेंट पहनने, गोल्ड के ऑर्नामेंट पहनने, बृहस्पति का प्रभाव ज़्यादा है या मंगल का प्रभाव ज़्यादा है सप्तम भाव में तो गोल्ड या पहनते हैं। अगर चंद्रमा का प्रभाव है तो मोती के गहने पहने की लड़की, समझ में आई। और लड़का होगा तो सफ़ेद ड्रेस पहनेगा, सफ़ेद पैंट सफ़ेद शर्ट पहन के आएगा या सफ़ेद शर्ट तो पहन के ही आएगा। अगर सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा है तो लाल कपड़े या गोल्डन कपड़े पहनने को हम कहते हैं। मैंने एक वाकया है, हमारे एक मित्र हैं, उनकी लड़की की शादी होनी थी और उनका कलर उसका लड़की का बहुत डार्क था और मैं आज से 15 साल पहले की बात है। तो मैंने उस लड़की को रेड कलर की साड़ी पहनने को कह दिया और वो लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और उसको कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था और वो लड़का जो आ रहा था उसकी जो फ़ोटो दिखाई वो बहुत कलर साफ था और वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अब उनकी इच्छा थी कि यही लड़का हमको मिले, इसी से रिश्ता हो। तो मैंने उसकी लड़की को रेड कलर की साड़ी पहनने को कह दिया आज से 15 साल पहले। तो उनके परिवार वाले सभी लोग बहुत नाराज़ हो गए कि रेड कलर में काला कलर और उसके ऊपर रेड पहना दोगे, एकदम ख़राब हो जाएगा। तो उसको हमने रेड कलर पिया और उसको वही लड़के से शादी हुई और देखते ही उसने पसंद कर दिया। तो ये जो कलर थेरेपी और ये यूज़ करते हैं ये बहुत ही उपयोगी होती है। ये आजकल वैज्ञानिक तरीके से हम लोग इसको रिसर्च करते हैं कि इसको कैसे कपड़े पहनाने, इसको अगर मोती के कपड़े पहनाने, चांदी के श्रृंगार पहना है, यानी ज्वेलरी पहननी है, कैसा पहनना है, या आपको तुलसी की माला पहननी है, यह भी देखते हैं। क्यों कि उसको नाश्ते में क्या रखना है। अगर आपका बुध बहुत प्रभावी है तो उस जातक के नाश्ते में फ्रूट्स रखेंगे, आप एप्पल रखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपके मिठाई यानी बृहस्पति का प्रभाव है तो व्यक्ति जो जातक आएगा उसको मिठाई बहुत पसंद है, तो आप 2 मिठाई की जगह 4 मिठाई रखेंगे तो आपका रिश्ता तय होने की, यानी फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। कई लोग वैभवशाली लोग होते हैं, सूर्य का प्रभाव होता है, उनको बहुत सारी चाहिए, यानी उनको नाश्ते में खाने पे बुलाते हैं लड़की देखनी लड़का देखनी, तो इतने सारे आइटम रखते हैं तो वैभवता ज़्यादा चाहिए, तो वो वैभवता से प्रभावित होते हैं। तो शादी करना और उसमें ग्रहों का क्या प्रभाव होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और उसको उस हिसाब से मैनेज कर हम बहुत अच्छे ढंग से वैवाहिक जीवन सुखद बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। हम उसके पर्दे कैसे होंगे, आपका जब लड़का लड़की देखने आते हैं तो सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट आपका फेस ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ ही होना चाहिए। जो आपसे मिलने आ रहा है उसका अपोजिट होना चाहिए। तो आपको क्या करना, जहाँ लड़की को बैठाना है वहाँ आपके घर का सदस्य जाकर पहले ही बैठ जाएगा। जब वो लड़की नाश्ता लेके आएगी तब वो परिवार का सदस्य ईस्ट की तरफ देखता हुआ या नॉर्थ की तरफ देखता हुआ उसको जगह खाली कर देगा और वहाँ बैठ जाएगी नाश्ता लेके। तो ऐसा मैनेजमेंट करने से रिश्तों की सहजता हो जाती है और आजकल के युग में जो बहुत कठिन काम है रिश्ता तय करना, उसमें ये सहायक भूमिका के रूप में निभाते हैं। बाकी व्यक्ति की क्वालिफिकेशन हर चीज़ होता है, लेकिन एट द मोमेंट आप क्या करते हैं, और इसके लिए एक तो शुभ लग्न की आवश्यकता होती है। कब दिखा रहे हैं आप लड़का लड़की का, कब मिलान कर रहे हैं, कहीं राहु काल तो नहीं है वो समय। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से विवाह हेतु मिलन के लिए जो स्टेज तैयार की जाती है वो बहुत ही रूपरेखा हम बना के देते हैं और उनको उसी ढंग से कहते हैं। हम कोल्ड ड्रिंक्स में अगर राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा है आपके 7th हाउस में तो हम कहते हैं केक वाली मिठाई दें, चॉकलेट वाली बर्फ़ी रखें और कोको कोला रखें, थम्स अप रखें। अगर आपका मरिंडा वगैरह जब रखना है, लिम्का रखना है, कौन सी चीज़ रखनी है, ये आपके ग्रहों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।